हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज के क्लास में एकदम मजेदार टॉपिक पूरा कंप्लीटली हटके पूरा आपको नोट्स की फॉर्म में यहां मैं लिख दिया हूं और हर एक चीज को इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन इसमें दूंगा कि आप कभी इस पार्ट को भूलोगे नहीं। इसके साथ साथ अगर इतना आप पढ़ लेते हो आप बहुत अच्छा कर जाओगे इस वाले चैप्टर में, ये गारंटी है, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें इसमें मेंशन में किया हूं एक तरीके से देखा जाए जो एकदम नोट्स की तरह जरूरी होता है। स्पेशली नोट्स अगर बनाए तो इसी तरह से बनाए, आप इसको देख करके ये भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग वीडियो का पार्ट 4 लेके आए हैं जिसमें हम लोग इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स का मतलब कि ऑल दोज सब्सटेंसेस दैट चेंजेस देयर कलर, स्मेल और टेस्ट इन एसिड और बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का क्या मतलब होता है कि ऐसे सभी सब्सटेंस जो अपने कलर को, स्मेल को, टेस्ट को बदल दें, कब? एसिड या बेस में जब उनको डाला जाए तब, तो उनको क्या कहेंगे? इंडिकेटर्स कहेंगे। आगे बात समझ में? इंडिकेटर मतलब किसी भी चीज को, कि कोई भी चीज जो अपने कलर, स्मेल या टेस्ट को बदल दे उसी को हम क्या कहेंगे? इंडिकेटर कहेंगे। और किस में बदलेंगे? एसिड और बेस में। दूसरी बात क्या समझनी है? 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स यूज्ड फॉर टेस्टिंग एसिड और बेसिस आर। 3 इंपॉर्टेंट ऐसे इंडिकेटर जिनको एसिड और बेसिस को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है, वो कौन कौन से हैं? पहला है लिटमस, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज और तीसरा है फिनोप्थिलीन। ये 3 ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनका हम प्रयोग करेंगे यह टेस्ट करने के लिए कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। क्योंकि आप जानते हो कि जब आप एसिड लोगे, बेस लोगे, वो दोनों के दोनों कलरलेस होते हैं, पानी जैसे होते हैं। आप देख के नहीं पता पाओगे कि ये एसिड है, ये बेस है, पक्का है ना। आपको 3 ग्लासेस दे दो ट्रांसपेरेंट ग्लासेस में रख के, तो आप नहीं बता पाओगे एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है और वाटर कौन सा है। इसलिए उनको टेस्ट करने के लिए कुछ इंडिकेटर चाहिए और वही इंडिकेटर मैं यहां मेंशन किया हूं। कौन कौन से? लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। ये 3 ऐसे कॉमन इंडिकेटर है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। अब बताइए, इंडिकेटर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि विच इज अ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर कौन सा होता है, तो आपको बताना होगा कि नेचुरल इंडिकेटर कौन सा है। तो आप बोलोगे कि लिटमस क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। और भी नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा, लेकिन आप इसको ध्यान सुनिए। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर हुज न्यूट्रल कलर इज पर्पल। न्यूट्रल कलर क्या होता है? क्वेश्चन पूछ जाएगा, व्हाट इज द न्यूट्रल कलर ऑफ लिटमस। लिटमस का न्यूट्रल कलर क्या होता है? पर्पल होता है। तो फिर उसको भैया बनाया किया जाता है रेड और ये ब्लू कलर में, है कि नहीं? एक क्वेश्चन राइज होगा ना, तो लिटमस ब्लू और रेड कलर का क्यों होता है? तो ये एक्चुअली क्या होता है कि यह एक न्यूट्रल कंपाउंड है। लिटमस जो होता है ना, वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है और इसलिए यह जो जनरली क्या करता है, अपने कलर को बदल देता है। इसलिए इसको एसिड रेड और ब्लू कलर में बनाया गया है ताकि आसानी से इसके कलर के चेंज को देख करके हम बता सकते हैं कि वो एसिड है कि बेस है। समझ में आ रहा है क्यों करते हैं? क्योंकि इनको रेड और ब्लू कलर में इसलिए बनाया जाता है ताकि इनके कलर चेंज को आसानी से डिटेक्ट कर सके कि भाई एसिड में जब डालेंगे तो रेड हो जाएगा और बेस में डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा। इसलिए हमने उनको रेड और ब्लू में बना रखा है। आरी बात समझ में? चलिए, अब आता है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन आर सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक मतलब जो हाथ से बनाया जाए, जो जिनको बनाया जाए। तो अगर पूछा जाएगा कि कुछ आप क्या करिए, सिंथेटिक इंडिकेटर का नाम लिखिए, गिव सम नेम्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स, तो आप बोलोगे मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन सिंथेटिक होते हैं। ठीक है ना, मतलब उनको बनाए जाते हैं। उसके बाद से आता है, ये अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, कलर चेंज इन लिटमस। लिटमस में कलर चेंजेस, किस तरीके से लिटमस में कलर चेंजेस देखने को मिलता है? तो लिखा गया है कि एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। क्या करता है? एसिड जो है वह ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। आदि बात समझ में? ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चीज हमसे क्या करा है कि बेस, दैट इज बेस या एल्कली टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। बेस या एल्कली क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। आदि बात समझ में? तो लिटमस का कलर देखिए कैसे चेंज हो रहा है। एसिड में रेड हो जा रहा है, बेस या एल्कली में ब्लू हो जा रहा है। बी से बेस, बी से ब्लू, याद आएगा। ये कौन सा बड़ा है? देखिए, अब कह रहा है कलर चेंजेस इन मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन का ओरिजिनल कलर क्या होता है? ऑरेंज कलर होता है।
मतलब रियली में जो कलर उसका होता है, नेचुरल कलर कह लीजिए, वो ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है ना, किसका, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन का। और जब इसको एसिड में डाला जाता है तो ये रेड कलर का हो जाता है, यानी एसिड में रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और येलो कलर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में। यानी मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को जब क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को जब डालेंगे किसमें, एसिड में, तो वो क्या हो जाएगा, उसका कलर रेड हो जाएगा। और जब बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, लेकिन उसका ओरिजिनल कलर क्या है, ऑरेंज कलर है, ठीक है ना। देखिए अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कलर चेंजेस या चेंज इन फिनोल्फ्थीन। फिनोल्फ्थीन का ओरिजिनल कलर क्या होता है भाई, या न्यूट्रल कलर क्या होता है, नेचुरल कलर क्या होता है, कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। अब होता क्या है कलर चेंज, तो यह कलरलेस रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में, और पिंकी कलर चेंज, पिंकी कलर यानी पिंक कलर में बन जाता है किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में। तो बेसिक कलर में जो कलरलेस होता है ना फिनोल्फ्थीन का, वो पिंक कलर में हो जाता है। आ रही बात में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट याद रखिएगा। पहला कलर चेंज इन लिटमस, कलर चेंज इन मिथाइल ऑरेंज एंड कलर चेंज इन फिनोल्फ्थीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आप इसको जब आपके एग्जाम में आएगा तो आप नोटिस करेंगे कि यार मास्टर सही बोल रहा था, कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है ना, सम मोर, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, सम मोर नेचुरल इंडिकेटर्स, कुछ और नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में बताए गए हैं। क्या है नेचुरल इंडिकेटर्स, कुछ और कह रहे हैं कि लिटमस इज ए पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स कॉल्ड लिचेंस। देख रहे हैं लिटमस क्या है, लिटमस एक पर्पल डाई है, ठीक है, एक प्रकार का सब्सटेंस है जो कि निकाला जाता है स्पेशल प्लांटों से, जिनका नाम क्या है, लिचेन। देखिए ये पौधे का नाम लिचेन है, जिसमें से क्या निकाला जाता है, लिटमस निकाला जाता है। लिटमस का ये डाई, जो पर्पल डाई होता है ना, वो पर्पल डाई निकाल के लिटमस बनाया जाता है या लिटमस सॉल्यूशन बनाया जाता है। तो ये डाई किस प्लांट से मिलता है, एक स्पेशल प्रकार के प्लांट से मिलता है जिनको हम लोग लिचेंस कहते हैं। आरी बात में, विच बिलोंग्स टू द थैलोफाइटा, वो प्लांट्स की कैटेगरी होती है जिनको थैलोफाइटा बोला जाता है, उसी कैटेगरी में यह प्लांट बिलोंग करता है, ठीक है ना, उसी कैटेगरी से प्लांट लिया जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि टर्मरिक इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर। लीजिए भाई, जो हल्दी यूज करते हैं ना घरों में, वो दाल में डाल करके, सब्जी में डाल करके उसका कलर बनाने के लिए, अब उसका देखिए प्रयोग क्या कर सकते हैं, कह रहा है कि टर्मरिक इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक भी क्या है, नेचुरल इंडिकेटर। अभी क्या था, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर था, अब आपको एक और नया नेचुरल इंडिकेटर मिल गया, दैट इज टर्मरिक, नेचुरल इंडिकेटर विच टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन। देखिए जिसका कलर क्या होता है, रेड कलर हो जाता है, किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में, किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में, बट रिमेन्स येलो इन एसिडिक सॉल्यूशन। अब येलो कलर में ही रह जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में। क्यों एसिडिक सॉल्यूशन में अपना येलो कलर नहीं बदलता है, क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि जो टर्मरिक होता है ना, वो खुद एक एसिडिक सब्सटेंस होता है। अब वो खुद एसिडिक है, तो एसिड में एसिड को डालेंगे तो कलर थोड़ी बदलेगा, बेस में डालेंगे तब ना कलर बदलेगा। तो याद रखना कि ये जो हमारे पास टर्मरिक होता है, वो येलो कलर में ही क्यों रह जाता है एसिड के अंदर, क्योंकि वो खुद एसिडिक सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, इसलिए। अब नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। देखिए रेड कैबेज आती है, उसको उसमें से उसका जूस निकाला जाता है, वो लाल कलर का होता है, ठीक है। और ये भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है, जिसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, रेड कलर होता है, क्योंकि रेड कैबेज से निकाला जाता है उसके पत्तों से, वो लाल कलर का होता है, ठीक है ना। विच टर्न्स ग्रीन, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, कब, जब बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं। विच टर्न्स ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन, जब बेसिक सॉल्यूशन में कैबेज एक्सट्रैक्ट को, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को डालिएगा ना, तो उसका कलर क्या बदल के हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। आरी बात समझ में ना, बहुत मजेदार टॉपिक है, आप ध्यान से बस सुनते जाइए, आपको बस आनंद ही आनंद है। और देखिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही, लेकिन यह बहुत डिटेल में आपको समझना है, क्योंकि इसी में से हर बार अगर इंडिकेटर में से कुछ भी पूछा जाएगा, इसी में से मैक्सिमम पूछा जाता है ना। अब आइए नेक्स्ट हम लोग से ये समझना, अगर तो आपने तीन नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा, एक तो टर्मरिक, दूसरा रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट और तीसरा लिटमस, तीन नेचुरल इंडिकेटर है। तो कभी आपको पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि राइट 3 नेचुरल इंडिकेटर, तो आप क्या लिखेंगे, लिटमस, टर्मरिक एंड रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ये तीन ऐसे हैं जो नेचुरल इंडिकेटर हैं, ठीक है ना।
आइए नेक्स्ट समझते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या है। भाई ये तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, थोड़ा इस पे ध्यान डालिए, ध्यान दीजिए इधर देखिए। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? करें कि ऐसे सभी सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, ऐसे सभी सब्सटेंस जिसका स्मेल और क्या बदल जाए, जिसका स्मेल बदल जाए एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, उन्हीं सारे सब्सटेंसेस को हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर वाले में लिखा था ना, देखिए इंडिकेटर में जिसका स्मेल या टेस्ट बदल जाए। अब वही इंडिकेटर का एक टाइप कह सकते हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, या ऐसे स्पेशल इंडिकेटर्स हैं जिनका स्मेल बदल जाता है एसिड और बेस में डालने पर, ठीक है, उन इंडिकेटरों को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। देखिए डेफिनेशन, ऑल दोज सब्सटेंसेस whose smell changes in acidic or basic solution are called olfactory indicator. Next कह रहा है कि base destroy the characteristic smell of onion whereas acidic solution does not। क्या लिखा है, क्या लिखा है, फिर से ध्यान दीजिए, क्या लिखा है कि बेस जो है ना, वो जो जैसे ओनियन का एक अपना स्मेल होता है, भाई प्याज कटता होगा घर में बनने के लिए तो आपको पता होगा कि कैसा स्मेल होता है, वो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल होता है ना, वो क्या होता है, लिखा है डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो स्मेल गायब हो जाएगा। यदि क्या कर दो, ओनियन को क्या करो, बेस में डाल दो तो उसका स्मेल ही गायब हो जाएगा, वो स्मेल यानी स्मेल नहीं आएगी ओनियन की, किसमें, बेस में, ठीक है ना, बेस में उसका बदल जाएगा। लेकिन एसिड में नहीं चेंज होगा, यदि एसिड में ओनियन को डाल के निकालिए उसका कोई स्मेल नहीं आएगा। आधी बात समझ में, तो ये आपको थोड़ा अच्छे से याद रखना है कि बेस जो है वह ओनियन का जो भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, द प्लीजेंट स्मेल ऑफ वेनिला, जो वेनिला होता है ना उसका अपना एक बहुत खुशबूदार स्मेल होती है, नहीं कह लीजिए बहुत प्लीजेंट, बहुत अच्छा उसका एक स्मेल होता है, वो स्मेल जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाता है, किसमें, देखिए बेसिक सॉल्यूशन में। बेसिक सॉल्यूशन बहुत बदमाश है, सबका स्मेल में गायब कर दे रहा है। देखिए प्लीजेंट स्मेल, कितना सुहाना स्मेल है वेनिला का, लेकिन वो भी क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, कौन, बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन देखिए एसिडिक सॉल्यूशन नहीं डिस्ट्रॉय करता है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आप यहीं से नोट छाप लीजिए, समझ आ रहा है, तो ये याद रखिएगा। आप इसमें से मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जा रहा हूं, ये सारी चीजें आप अच्छे से लिख लीजिए एक जगह नोट्स के फॉर्म में, आप इतना रिवाइज करके अच्छे चले जाइए, गारंटी देता हूं कि अगर इंडिकेटर से मैक्सिमम चीजें आप कर जाएंगे। बस एक चीज और बचा है, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है ना, तो उसको भी बता देंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं हट जा रहा हूं, इसको आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए।